नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे भागलपुर में किसान हित के लिए कृषि उद्योग समिति ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही बताएंगे कि कैसे चतरा में कैसे मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत किया गया वृक्षारोपण और पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर से बहने वाली केन नदी के तेज बहाव में अनारकली नाम की हथनी कैसे फंस गई, ये भी बताएंगे। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आज भागलपुर जिले के सर्किट हाउस में कृषि एवं उद्योग समिति के सदस्य सहशेर घाटी विधायक मंजू अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन की। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में बटाईदार किसानों की संख्या अधिक है। एक कृषक को सरकारी सहायता या मुआवजा मिलना चाहिए, वो प्रत्यक्ष रूप से किसान को नहीं मिल पाता है। बिचौलियों और पदाधिकारियों की मिलीभगत से किसान सरकारी सहायता राशि से वंचित रह जाते हैं। मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, कृषि एवं उद्योग संबंधित लोग उपस्थित थे। वहीं सुदामा प्रसाद ने किसानों की बदहाल स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा की। कि वो कृषि यंत्र लेते हैं अपने जमीन के कागज के बल पर और कृषि यंत्र से खेती नहीं करते हैं, वो भाड़ा पर चलाते हैं। वो दूसरे छोटे मझोले लोगों को भाड़ा पर देते हैं, पावर टिलर हो या ट्रैक्टर हो, कि लीजिए भाई ये रेट लेंगे, या फिर अपने हार्डवेयर की दुकान का सामान ढुलवाते हैं। तो एक आदमी जिसके पास कागज है, खेती नहीं कर रहा है, लेकिन वो खेती का चार फायदा उठा रहा है। और एक आदमी जो रात दिन लगा हुआ है खेती में परिवार सहित, आप समर्थन मूल्य घोषित करते हैं, लेकिन लागत मूल्य तो निकालिए। 1 क्विंटल धान पैदा करने में कितना खर्च होता है? 3000 से ऊपर रुपया खर्च होता है, लेकिन समर्थन मूल्य 2040 है। लागत में भी 1000 का घाटा। 2040 में धान बिक जाए तब 1000 का घाटा। अगर 1200-1400 का बीघा, 1500 का बीघा, तो समझिए कि मैंने 1500 का घाटा। रिपोर्ट भेजी है 23 में 13 साल बाद 80% से ज़्यादा खेती बटाई करें, तो उनकी सिफारिश थी कि बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए और उनको पहचान पत्र दिया जाए। तो लेकिन उस सिफारिशों को रद्दी के टोकरी में डाल दिया गया। और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, लोग जरूर ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम ये सिफारिश जरूर मानी जाए। और हम लोग बिहार विधानसभा के अंदर बाहर ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन हो और जॉब कार्ड की तर्ज पर उनको पहचान पत्र दिया जाए, ताकि उनको भी केसीसी का लाभ मिल सके, उनका भी धान गेहूँ सरकारी रेट पर मिल सके, या उन्हें भी फसल क्षति का डीजल सब्सिडी और बीज सब्सिडी का मुआवजा मिल सके। ये हम लोग माने इसको लेकर के रोड पर भी लड़ रहे हैं और विधानसभा के अंदर भी लड़ रहे हैं। देखिए, हमारी कृषि उद्योग विकास समिति जिलों के दौरे पर, विकास समिति, उद्योग विकास समिति, कृषि उद्योग विकास समिति दौरे पर 4 तारीख से हम लोग शुरू किए हैं। 4 अगस्त से गया जहानाबाद, आपको जहानाबाद के बाद लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका, इसके बाद यहाँ भागलपुर। तो दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से हर साल हजारों करोड़ का बजट होता है कि भाई मैंने ये किसानों के विकास के लिए मैंने हम लोग है ये बजट दे रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी 21 में बोले थे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए। 2022 में, लेकिन अगर किसान आधे दाम पर धान बेचेंगे और दोगुने दाम पर खाद खरीदेंगे तो उनकी आमदनी कैसे दोगुनी होगी? हम लोग देख रहे हैं कि कृषि हर एक जिला की स्थिति यही रहा है कि बारिश नहीं होने के कारण किसानों को हर जगह 10 से 15 कहीं 20% ही हुआ है। और हम लोग हर एक जगह देख रहे हैं, यहाँ कुछ पानी हुई है तो भागलपुर इधर का स्थिति कुछ हद तक ठीक है। यहाँ मतलब कम से कम 30 से 40% यहाँ पर खेती हुई है धान की। तो हम लोग और सब जिला लोग देखते हुए हम लोग यही है कि हम लोग जाके बताएंगे सरकार को कि अकाल घोषित करें
क्या कि हर जिला की अधिकतम जिला की ही स्थिति रही है। अकाल घोषित करने हाँ जी, का प्रस्ताव देंगे सरकार को। हाँ बिल्कुल। सुखाड़ मैडम, हाँ सुखाड़ घोषित हो, अकाल घोषित हो। हाँ हाँ कर्ज लेकर भी मतलब ये किए थे, खेती कर रहे थे कई बार और कई जगह ऐसा है कि डीजल अनुदान का जो दिया गया है प्रस्ताव, उन्हें जो लाभ दिया जा रहा है, यहाँ पानी भी नहीं है, सरफेस वाटर है ही, तो वो डीजल अनुदान का भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो डीजल अनुदान लेकर क्या करेगा? उसके विषय में भी सरकार सजग है और लोगों की व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था क्या दी हाँ, उसको? मैंने जैसे गंगा एक तरफ देखिए बाढ़, तो उत्तरी क्षेत्र जो है डूब जाता है और दक्षिणी क्षेत्र जो पूरी तरह सुखाड़ की स्थिति बनेगी। इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, तो कोई ऐसा विकल्प नहीं तैयार किया जाए। मैडम गंगा पंप इस समस्या तो पानी की हर जगह आई है और पानी का हाँ, इसके लिए सरकार सजग है और हम लोग जाके सूचना देंगे। हमारे सभापति सुदामा प्रसाद जी हैं, विशेष आपको ये बताएंगे सारा चीज। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मालवीय मार्ग के समस्त व्यापारियों ने इकट्ठा होकर अंसारी रोड से काले आम से होते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। भ्रष्ट खाद्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आज का हल्ला बोल ज्ञापन का प्रोग्राम है। उसमें मालवीय मार्ग के समस्त व्यापारी बंधु सुबह 10 बजे अंसारी रोड के चौराहे पर पहुंचे और वहां से 2 व्हीलर वाहनों से कलेक्ट्रेट पहुंचे। व्यापारी सुरक्षा फार्म बुलंदशहर के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्ट्रेट गेट पर अपनी मांगों को लेकर जोरदार हंगामा किया। जिलाधिकारी से मिलने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के दरवाजे कलेक्ट्रेट पर ही बैठ गए। बार बार आश्वासन देने के बाद भी व्यापारी दरवाजे से नहीं उठे, जिसके चलते सिटी मजिस्ट्रेट ने 4 आदमियों को जाने की अनुमति दी, जिस पर व्यापारी नाराज हो गए और उन्होंने धरना प्रदर्शन को लेकर दरवाजे पर बैठकर लगातार व्यापारी जिलाधिकारी से मीटिंग करने की बात कर रहे थे, जिससे नाराज व्यापारी अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को देना चाह रहे थे और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने से मना कर दिया। ये व्यापारियों से पैसे उगाही के नाम पर उनका सैंपल भरते हैं, जबकि उन छोटे अधिकारियों को सैंपल भरने का अधिकार भी नहीं है। सैंपल भरने का अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट साहब और एसडीएम सदर साहब को है। ये उसके साथ प्राइवेट 2 आदमी लेकर चलते हैं हर गाड़ी में और सैंपल भरने के बाद जो कि ना तो सरकारी ना सरकारी है के नाम पर 50,000 और लाख रुपए की वसूली मांगते हैं और व्यापारी सुरक्षा फोन अभी तक कमजोर नहीं है। आज शहर जाम हुआ, कल पूरा जिला जाम होगा। भ्रष्टाचारी बिल्कुल नहीं चलेगी और जूतों की मार डाल के पूरे शहर में। बुलंदशहर के नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में भ्रष्ट खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर, जिसका नाम कुंवरपाल सिंह है, शॉर्ट में केपी कहते हैं, उसके नेतृत्व में रोजाना ये 10 खाद्य व्यापारियों को चिन्हित करते हैं और उन्हें लाइसेंस के नाम पर सैंपल भरने के नाम पर 20, 30, 50 हज़ार रुपये तक ये ऐंठ रहे हैं। हर महीने लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए 4 से 5 करोड़ रुपए महीने की इनकी उगाही है। ये उगाही आखिर जाती कहाँ पर है? तो आज सारे व्यापारी इनसे दुखी होकर के, क्योंकि ये पूरा का पूरा अधिकारी तंत्र भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसलिए आज जो हमने ज्ञापन देने का निर्णय किया है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी महोदय दिया गया जा रहा है। तो भ्रष्ट बेईमान अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट उस पे रोक कैसे लगा पाएंगे आप लोग? या तो ये रोक लगाएंगे, नहीं जहाँ पर भी ये पहुँचेंगे वहीं पर इनका काला मुंह करके जूतों से की माला पहनाई जाएगी। अधिकारी को यहाँ से तुरंत हटाया जाए यहाँ से, और इस पे हमारे जिलाधिकारी इस पे संज्ञान लें और आगे से छोटे हो या बड़े हो व्यापारी के साथ अत्याचार ना हो। बस यही मैं कहना चाहूँगा। बात कर रहा हूँ। अच्छा मीनू भाई, जिस तरीके से व्यापारी लगातार डरे सहमे हुए हैं और वो अपनी दुकानों का प्रतिष्ठान भी बंद कर चुके हैं, तो क्या कहेंगे उसको आप? पहले तो आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, कोई व्यापारी ठगता नहीं है, केवल अपने सम्मान की लड़ाई लड़ता है।
अगर वाकई सरकार में दम है, योगी सरकार में कहते हैं भ्रष्टाचार की जीरो नीति चला रहे हैं। हम साहब नहीं आएंगे, हम 15 मिनट में आधे लौट जाएंगे। लेकिन सुनो, जो कहते हैं भ्रष्टाचार की हम जीरो पॉलिसी चलाते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब की संपत्ति की जांच कर लो, वो कुंवरपाल की संपत्ति की जांच कर लो, यादव जी की संपत्ति की जांच कर लो। इन पर कई करोड़ रुपए। योगी जी सो रहे हो, सो अपनी उसमें मस्त हो। आप देखो ना क्या हो रहा है, आप देखो तो सही। थे केवल आप अपनी चला रहे हो और यहाँ व्यापारी पिस रहा है, इस कदर पिस रहा है। हमने जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है योगी सरकार चुन के। ये हम यहाँ बोर्ड लगा देंगे, व्यापारी समाज पूरा, जब तक भ्रष्टाचार दूर न करोगे हम वोटिंग नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। वो क्या है? मेरे पास अभी मोबाइल में मैं दिखाता हूँ आपको। ये 7 लोग भ्रष्ट हैं, उसमें कुंवरपाल सिंह हैं जिनसे मैंने खुद स्वयं बात करी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश अभियान चतरा नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 मोहल्ला भेलवाडी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वीर शहीदों को याद किया गया। भेलवाडी अटल क्लिनिक में पौधारोपण किया गया, जिसमें 20 फलदार व छायादार पौधे लगाए गए। वहीं लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान का स्वतंत्रता सेनानियों व वीरों का सम्मान करना है, जिन्होंने देश के लिए अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम में नगर परिषद चतरा के कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा, परीक्षमान कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिभा रानी, नगर प्रबंधक रंजीत सिंह, रोहित डेविड, गुड़िया सिटी, मिशन मैनेजर पिंकी सिन्हा, सभी जेई और सभी सीओ, सभी सीआरपी, सभी टैक्स कलेक्टर एवं कार्यपालक कर्मी उपस्थित थे। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर से विशाल केन नदी बहती है। अनारकली नाम की हथनी के पैर में जंजीर बंधी हुई थी, जो हथनी रात को नदी में पहुंच गई। तेज बहाव होने से पैर फिसल गया। कुछ दूर हथनी पानी में बह गई। उसके पैरों में जंजीर बंधी थी, वह चट्टानों में फंस गई। जानकारी लगते ही पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और हथनी को नदी के तेज बहाव से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन पानी का तेज बहाव और जंजीर चट्टान में फंसने के कारण हथनी को बाहर निकालने में मुश्किल हो रही थी। जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलवाया गया और करीब 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद हथनी को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।